नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी जो चुनाव यात्रा है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में हमने कई संसदीय सीटों का दौरा किया और जानने समझने की कोशिश की कि यहाँ मतदाता के मन में क्या चल रहा है। हम आपको बता दें कि आज से 4 महीने पहले लगभग मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी ने सभी अनुमानों को और जो सर्वेक्षण थे और जो एग्जिट पोल थे सबको धता बताते हुए शानदार जीत हासिल की। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया। जो सामाजिक समीकरण हैं, राजनीतिक समीकरण हैं, उनको साधा गया और बीजेपी को उम्मीद है कि जो लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव में एक सीट पर बीजेपी हार गई थी छिंदवाड़ा, वो भी इस बार बीजेपी के पास होगी। बीजेपी का लक्ष्य है कि सभी 29 सीटें जीती जाएं, लेकिन ये लक्ष्य इतना आसान नहीं है। लेकिन बीजेपी की जो रिकॉर्ड तोड़ जीत होती रही है उसको देखते हुए ये लक्ष्य नामुमकिन भी नहीं लगता है। तो नामुमकिन को मुमकिन बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आता है, तभी बीजेपी नारा देती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। अब क्या मोदी हैं तो मुमकिन है का नारा सभी 29 सीटों पर यहाँ की मध्य प्रदेश की वो खरा उतर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम देखें, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी पहले की थी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस उतनी एकजुटता से चुनाव नहीं लड़ रही है, हालांकि बीजेपी पूरी एकजुटता के साथ लड़ रही है। खुद शिवराज सिंह चौहान को भी उम्मीदवार बनाया गया है। वो अपनी संसदीय क्षेत्र विदिशा के अलावा और भी क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी यहाँ नया नेतृत्व तो दिया है, जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया है और युवा नेतृत्व है, ऊर्जावान नेतृत्व है। देखना होगा कि उनकी ऊर्जा का लाभ उनके उम्मीदवारों को कितना मिलता है। आइए हमारी इस रिपोर्ट में समझते हैं कि मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं उस पर हवा किस तरह बह रही है और जब परिणाम आएंगे तो वो अनुमानित परिणाम क्या हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल करके इतिहास रच दिया था। 4-5 महीने पहले हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी। चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को हटाकर उज्जैन के विधायक मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सरकार की सारी योजनाओं को तो जारी रखा ही, साथ ही जिस तरह कई नई योजनाएं शुरू कर मोदी की गारंटी वाले नारे के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाया, उसके दम पर बीजेपी इस बार राज्य की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल होने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी का यह दावा सही सिद्ध हो पाएगा या कांग्रेस इस बार अपना प्रदर्शन सुधारेगी। कांग्रेस ने इस बार अपने कई दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारकर यह संकेत दिया है कि वह बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस महाकौशल क्षेत्र की सीटों छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट के अलावा मुरैना सीट पर भी जीत के प्रति आशान्वित है, क्योंकि यहां उम्मीदवार तगड़ा दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस को उम्मीद है कि अपने गृह क्षेत्र राजगढ़ से दिग्विजय सिंह भी जीत कर आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदों पर एक एक करके पानी फिरता जा रहा है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की जीत की उम्मीद है वहां वहां के पार्टी विधायक या बड़े पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस सबसे कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने जिस प्रकार पाला बदला, उससे भी पार्टी की छवि पर असर पड़ा है। दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो निश्चित रूप से वह राज्य में बढ़त बनाए दिख रही है और उसका चुनावी प्रबंधन भी कुशलता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का लाभ पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में भोपाल में रोड शो भी कराया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जनसभाएं भी विभिन्न इलाकों में कराई जा रही हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रचार का जिम्मा बखूबी संभाला हुआ है। लेकिन इस सबके बावजूद एक चीज़ पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है कि मतदाताओं में चुनाव को लेकर कोई उत्साह नहीं है। भाजपा का हाई प्रोफाइल प्रचार अभियान हो या कांग्रेस का चुनाव प्रचार, मतदाता इस बार चुनावी शोर से दूर रहना पसंद कर रहे हैं। हो सकता है कि 4 महीने के भीतर दूसरा चुनाव आ जाने से मतदाताओं में उत्साह नहीं है। इस माहौल को देखकर राजनीतिक दलों का बेचैन होना स्वाभाविक ही है। विभिन्न दल बैठकें कर अपने अपने मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने की रणनीति बना रहे हैं ताकि चुनावी लक्ष्य हासिल हो सके। मध्य प्रदेश में बीजेपी के आक्रामक चुनाव प्रचार को देखकर शुरू में कांग्रेस निराश दिखी थी, लेकिन पहले चरण में कम मतदान होने से कांग्रेस का उत्साह बढ़ा और उसे लगा कि मतदाता बीजेपी के प्रति बेरुखी दिखा रहे हैं। इसलिए दूसरे चरण से कांग्रेस भी रक्षात्मक की बजाय आक्रामक रवैया दिखा रही है। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए जीतू पटवारी के नेतृत्व में यह पहला बड़ा चुनाव है, इसलिए यह उनकी रणनीति और नेतृत्व की परीक्षा भी होगी।
इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए भी यह चुनाव एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार के साथ साथ पार्टी का चेहरा भी वही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी यह चुनाव बड़ी परीक्षा के समान है, क्योंकि वह अपना पिछला चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में हार गए थे। सिंधिया के क्षेत्र में राहुल गांधी भी प्रचार करके आए हैं और प्रियंका गांधी ने भी उनके क्षेत्र में जाकर सिंधिया को काफ़ी बुरा भला कहा था, लेकिन सिंधिया ने किसी पर पलटवार नहीं किया। इस चुनाव में मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह मैदान में हैं। चुनाव से पहले जिस तरह सुरेश पचौरी समेत कई दिग्गज कांग्रेसियों ने पाला बदलते हुए बीजेपी का दामन थामा और जीतू पटवारी को पार्टी का नेतृत्व करने में जिस तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से सहयोग नहीं दिया जा रहा है, उसके चलते कांग्रेस के लिए इन चुनावों से ज़्यादा उम्मीदें लगाना बेमानी होगा। बहरहाल सिर्फ मोदी मैजिक के सहारे चुनावी सवर में उतरी बीजेपी का फोकस अब ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर लेकर आने पर नजर आ रहा है। उत्तर भारत के इस महत्वपूर्ण राज्य में बीजेपी ने सामाजिक समीकरणों को बड़ी कुशलता से साधा है, इसलिए सभी 29 सीटों पर जीत की उम्मीद को अतिशयोक्ति तो नहीं, लेकिन कठिन लक्ष्य तो कहा ही जा सकता है। यहाँ जनता से बात करके एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि मुख्यमंत्री चाहे शिवराज सिंह चौहान रहे हों या अब मोहन यादव हों, जनता को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में जनता सिर्फ मोदी के नाम पर ही वोट करती है, भले उम्मीदवार कोई भी हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।